प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और अधिकारी नाम में आप सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि उसने एक बार फिर से ये सुंदर सा समय मेरे जीवन में दिया कि उसके वचनों को मैं बांट सकूं। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। और जिस टॉपिक पे मैं आज बात करना चाहती हूँ वो है संगति, फेलोशिप विद गॉड। हालेलुया। प्रियो, जब हम देखते हैं कि एक इंसान के जीवन में संगति कितना गहरा प्रभाव उसके जीवन में डालता है। हालेलुया। क्योंकि हम देखते हैं कि एक व्यक्ति या एक बच्चा भी जिस माहौल में वो बड़ा होता है, जिन लोगों के साथ वो उठता है, बैठता है, और चाहे वो उसके परिवार के लोग हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे दोस्त लोग हो, उसके जीवन के ऊपर, उसके व्यक्तित्व के जीवन के ऊपर काफी अधिक प्रभाव को डालते हैं। परमेश्वर का वचन में हम देखते हैं उत्पत्ति की पुस्तक में परमेश्वर ने जब मनुष्यों की सृष्टि की और अदन की वाटिका में आदम और हव्वा को परमेश्वर ने वहां रखा और परमेश्वर उनके साथ संगति करने के लिए वहां आते थे। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर ने हमें भी इसीलिए बनाया है। हमारा बनाने का उद्देश्य यही है कि परमेश्वर हमारे साथ संगति कर सके। परमेश्वर काफी अधिक खुश होता है जब उसके लोग उसे पुकारते हैं। परमेश्वर खुश होता है जब उसके लोग उसकी बातों को सुनते हैं। परमेश्वर खुश होता है इस चीज से जब उसके लोग उसके साथ संगति करते हैं, उसके साथ रहना पसंद करते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने हम मनुष्य को इसी कारण बनाया कि हम परमेश्वर के साथ संगति कर सके, परमेश्वर से बात कर सके, परमेश्वर की हम सुन सके। हालेलुया। और परमेश्वर के साथ संगति करने वाला व्यक्ति आशीषित हो जाता है। प्रियो, जब हम परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं, बाइबल हमें काफी अच्छे रीति से बताती है कि हमारा उठना, बैठना, हमारा चलना कैसा होना चाहिए और कैसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि काफी अच्छी बातों को, अच्छी शिक्षाओं को हम परमेश्वर के वचन से सीख सकते हैं। प्रियो, जब हम भजन संहिता 1 अध्याय उसका 1 और 2 में हम पढ़ते हैं और नीति वचन उसका 4 अध्याय उसका 14 से लेकर 18 तक जब हम पढ़ते हैं, काफी अच्छा परमेश्वर ने यहाँ पर भी बताया गया कि हमारा उठना, बैठना, चलना कैसे होना चाहिए, किन लोगों के साथ होना चाहिए। हालेलुया। हम इस संसार में देखते हैं 2 प्रकार की संगति होती है। एक अच्छी संगति जो हमें अच्छी बातों की ओर लीड करती है, हमारे जीवन को जो अच्छा बनाती है, और एक बुरी संगति जो हमें कई बुरी बातों की ओर लेकर जाती है और उसका परिणाम काफी दुखद होता है। हम दोनों उदाहरणों को परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं और बुरी संगति का उदाहरण हम पाते हैं उड़ाव पुत्र के जीवन में। हम जानते हैं उड़ाव पुत्र अपने पिता से अपने हिस्से की धन संपत्ति को लेकर ऐसे दोस्त लोगों के साथ वो गया और जिसके कारण उसने अपनी सारी धन संपत्ति को बर्बाद कर दिया गलत कामों में, और उसका परिणाम ये हुआ कि बाद में उसे कंगाली का सामना करना पड़ा। बाद में उसके पास कुछ भी नहीं रहा, यहाँ तक कि खाने के लिए भी उसके पास कुछ नहीं था और अपने पिता से वो दूर हो गया, अपने घर से वो दूर हो गया और सारी अच्छी वस्तुएं उसने खो दी जो उसके पिता के घर से उसे मिलना चाहिए थी। हालेलुया। प्रियो, जब हम अच्छी संगति का उदाहरण भी हम परमेश्वर के वचन में हम देख सकते हैं, और अच्छी संगति है अब्राहम लूत के जीवन में। हम जानते हैं अब्राहम परमेश्वर से आशीषित पाया हुआ व्यक्ति था, परमेश्वर से दर्शन, प्रकाशनों को, वायदों को पाया हुआ एक व्यक्ति था। अब्राहम विश्वास का पिता था और वो अपने जीवन को विश्वास के द्वारा परमेश्वर के उपस्थिति में चलता था, परमेश्वर के अनुग्रह में वो अपने जीवन को बिताता था। और उसके साथ रहने वाला लूत, जब तक वो अब्राहम के साथ था, परमेश्वर का वचन बताता है लूत आशीषित हुआ और लूत बढ़ता गया। हालेलुया। प्रियो, जब हम नीति वचन उसका 13 अध्याय और 20 में भी पढ़ते हैं, बुद्धिमान की संगति करने वाला व्यक्ति बुद्धिमान हो जाता है। हालेलुया। ऐसे भी पढ़ सकते हैं और दूसरा ट्रांसलेशन में भी लिखा है, बुद्धिमान की संगति करने वाला बुद्धिमान हो जाता है, बुद्धिमान की संगति कर तब तो भी बुद्धिमान हो जाएगा।
हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर का वचन सच में हमारे जीवन को बनाता है, वो कई बातों को हमें सिखाता है। और परमेश्वर का वचन हमें यहाँ स्पष्ट रीति से कहता है कि अगर हम बुद्धिमानों के साथ संगति करेंगे हम भी बुद्धिमान हो जाएंगे। अगर हम भी ज्योति आशीषित पाए हुए लोगों के साथ संगति करेंगे हम भी आशीषों में बढ़ते जाएंगे। अगर हम भी सभी लोगों के साथ संगति करते हैं हमारा जीवन भी सभ्य होता जाएगा। हालेलुया। हम जानते हैं हमारा परमेश्वर ज्योति है और उसमें कोई भी अंधकार नहीं है, कुछ भी एक मात्र भी उसमें अंधकार की बात नहीं है। लेकिन जब परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं 1 कुरिन्थी उसका 6 अध्याय और 17 में यहाँ पर भी लिखा है, परमेश्वर के साथ संगति करने वाला उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। प्रियो, जब हम परमेश्वर के साथ संगति करते हैं उसमें हम एक हो जाते हैं, एक आत्मा हो जाते हैं। हालेलुया। और हमारा जीवन परमेश्वर में प्रकाशित होता है, हमारे मुख में परमेश्वर का तेज प्रकट होता है। मूसा के जीवन में हम देखें जब वो परमेश्वर के साथ संगति किया 40 दिन, जब परमेश्वर ने मूसा को अपनी उपस्थिति में बुलाया और जब वो पर्वत से जब नीचे उतरा, परमेश्वर की उपस्थिति से जब मूसा नीचे आया और परमेश्वर का वचन कहता है कि उसका चेहरा चमकता था, यहाँ तक दूसरे लोग उससे नजर नहीं मिला पाते थे। प्रियो, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन को प्रकाशित करती है, हमारे जीवन को एक आशीष का कारण बनाती है, एक सही राह पर लेकर आती है। जब हम ज्योति के साथ संगति करते हैं प्रियो, हमारे जीवन से सारी अंधकार की बातें दूर होती है, क्योंकि परमेश्वर ज्योति है। और जब वो परमेश्वर की ज्योति, परमेश्वर का प्रकाश हमारे जीवन के अंदर आता है, जब हम परमेश्वर के साथ संगति करते हैं और वो प्रकाश जब हमारे जीवन में आता है, तब परमेश्वर का वचन कहता है कि अब उठ और प्रकाशमान हो। हालेलुया, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। प्रियो, हम देखते हैं कई लोगों के जीवन में हम देखते हैं और मैंने भी कई लोगों से सुना है कि मेरी संगति नहीं छूट रही, मुझसे ये बुरी बातें मेरे जीवन से नहीं जा रही। तो कहीं ना कहीं मैं ऐसे लोगों से कहना चाहती हूँ कि अपनी संगति को आप जांचें। क्या आपकी संगति ऐसे लोगों के साथ है जो आपको पाप के ऊपर ओवरकम होने के लिए जो आपको बाधाएं देती है? हालेलुया। अगर कई लोग जो अपने जीवन की बुरी बातों को छोड़ना चाहते हैं, वो सबसे पहले अपने जीवन की संगति को जांचे। हालेलुया। अगर परमेश्वर हालेलुया ज्योति है और वो सामर्थ्य परमेश्वर है, वो हमारी कमजोरियों में बल देने वाला परमेश्वर है, हमारी किसी भी प्रकार की कोई भी बुरी आदत क्यों ना हो, लेकिन जब हम उसे परमेश्वर की उपस्थिति में रखते हैं प्रियो, परमेश्वर हमें अनुग्रह देते हैं कि हम अपनी हर एक बुरी बातों से, बुरी लतों से ओवरकम हो सके, क्योंकि उसमें इतनी सामर्थ है। और जैसे परमेश्वर का वचन कहता है कि जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। आप परमेश्वर की सामर्थ्य से हर एक बुरी आदतों को, बुरी लत को छोड़ सकते हैं। लेकिन कब आप छोड़ेंगे? जब आप परमेश्वर की संगति में जाएंगे, जब आप अच्छे परमेश्वर के भय मानने वाले लोगों के साथ जब आपका उठना बैठना होगा और जब परमेश्वर का वचन आपके जीवन में होगा। प्रियो, आप लोग अपने जीवन को जांचे, अपनी बुरी संगति को आप छोड़े, परमेश्वर की संगति में आइए। हालेलुया। और जब आप परमेश्वर की संगति में आते हैं, परमेश्वर आपको प्रकाशित करेगा, परमेश्वर आपको ज्योतिर्मय करेगा। हालेलुया। और तभी तो आप जब अंधकार में पड़े हुए लोगों के पास जाएंगे, आप उनके जीवन में उजाला कर सकते, आप उनके जीवन को ज्योतिर्मय कर सकते, क्योंकि आपके जीवन में परमेश्वर का प्रकाश उतरता है। जैसे यशाया 61 उसमें लिखा है, उठ प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तुझ पर उदय हुआ है। प्रियो, इन दिनों में हमें उठने की जरूरत है, हमें प्रकाशित होने की जरूरत है, परमेश्वर से वो प्रकाश को, परमेश्वर से वो सामर्थ को पाने की जरूरत है,
जो हमारे जीवन को प्रकाशित करती है और जो दूसरे लोगों को भी प्रकाशित करती है। हालेलुया। जब हम प्रकाशित होंगे, जब परमेश्वर का नूर हमारे जीवन में चमकेगा, तभी तो हम दूसरों की अगुवाई कर सकते हैं, तभी तो हम दूसरों को भी सही मार्ग दिखा सकते हैं और दूसरों के लिए एक ज्योति का कारण बन सकते, एक छुटकारे का कारण बन सकते, एक आशीष का कारण बन सकते हैं। हालेलुया। इसलिए आप परमेश्वर की संगति में दिन प्रतिदिन बढ़ते जाइए। परमेश्वर के साथ आप जितनी संगति करेंगे, आप उसके साथ एक आत्मा हो जाएंगे और परमेश्वर का आत्मा, आपका आत्मा एक हो जाएगा। हालेलुया। और आप परमेश्वर की आवाज को सुन सकेंगे, आप परमेश्वर की इच्छा को आप अनुभव के द्वारा मालूम कर सकेंगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर सच में प्रियो इंटरेस्ट रखता है आपके साथ संगति करने के लिए। वो आपको ढूंढ रहा है, आपको खोज रहा है, वो आपका इंतजार कर रहा है कि कब मेरा बेटा, मेरा बेटी मेरे पास आएगा और मुझे पुकारेगा, मेरे पास आएगी और मुझे पुकारेगी। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर इस संदेश के जरिए आपको आशीष दे। हालेलुया। बी ए ब्लेस्ड पर्सन फॉर अदर, दूसरों के लिए आशीष का कारण बने। हालेलुया। प्रेज यू जीसस।